हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी की किताब 3 समाप्त की थी। आज हमारी किताब है 4 का पाठ 1 प्रार्थना। आइए बच्चों पढ़ते हैं पाठ 1। पाठ 1 प्रार्थना। आइए देखते हैं इसका पाठ परिचय। इस कविता में बच्चे माँ अम्बे से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का वरदान मांग रहे हैं। वे समाज में रहकर समाज के हित के कार्य करने की प्रेरणा से युक्त हो, ऐसी कामना कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस कविता को। बच्चों, इस कविता में हमें क्या बताया है कि जो बच्चे हैं वो माँ अम्बे दुर्गे माता से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करो और हमें ऐसा वरदान दो कि हम समाज के लिए हित करके कार्य करें और आगे बढ़ें। आइए बच्चों देखते हैं इस कविता को। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। हे अम्बे माँ, आप हमें ज्ञान दो और साथ ही साथ वरदान दो। सत्य, अहिंसा, प्रेम, एकता जीवन का आधार बने। सत्य, अहिंसा, प्रेम और एकता ये सब बने हमारे जीवन के आधार। विनयशीलता, मृदु भाषा ही जीवन की पतवार बने। विनम्रता और मीठी वाणी ही हमारे जीवन की पतवार बने। विचलित पथ से कभी नए हो, मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। हम कभी भी अपने रास्ते से भटके नहीं, आप हम पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। हे दुर्गा माता, आप हमें ज्ञान दो और साथ में वरदान दो। विजयी सत्य हमेशा होवे, बने अहिंसा हितकारी। हमारी हमेशा विजय हो, हिंसा कभी ना हो। रहे सदा आकर्षित करती, नैतिकता की छवि प्यारी। और जो नैतिकता की छवि है प्यारी सी, वो हमें सदा आकर्षित करती रहे। लगे गूंजने सुमधुर वाणी, मुझको भाव महान दो। हमेशा जो हमारी वाणी है वो मधुर गूंजे, ऐसा हमें महान बनाओ। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। हे अम्बे माता, दुर्गा माता, आप हमें ज्ञान दो और साथ साथ वरदान दो। अब देखते हैं बच्चों इस कविता का उद्देश्य। प्रभु भक्ति में आस्था उत्पन्न करना। बच्चों, इस कविता में हमें प्रभु की भक्ति में लीन होने की भावना दी गई है। अब इस कविता के आधार पर आते हैं कुछ शब्दार्थ, तो देखते हैं। माँ अम्बे दुर्गा माता, वरदान आशीर्वाद, हित भलाई, विनयशीलता विनम्रता, मृदु मीठी, विचलित भटकना, पथ रास्ता, अहिंसा हिंसा न करना। इसके बाद हमें इसमें वर्तनी दी है। अम्बे जो कि बिंदी में लिखा है, हम उसे बिंदी हटा के आधा मैं लिख सकते हैं। अहिंसा जो हमें बिंदी वाला दिया है, हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। अब इस कविता के आधार पर बच्चों आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सब अच्छे से जानते हैं, एक प्रश्न उसके 4 उत्तर, जो एक उत्तर सही वो हम बताएंगे। तो पहला है, कवि माँ से खालिस्तान मांग रहा है। रुपया, ज्ञान, सौंदर्य या वस्त्र। क्या मांग रहा है कवि? ज्ञान। दूसरा प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान कवि के जीवन का आधार बने। शारीरिक बल, आत्मिक बल, सत्य, अहिंसा, प्रेम और एकता, इसमें से कोई नहीं। तो दूसरा है हमारा आंसर दूसरे का, सत्य, अहिंसा, प्रेम और एकता। तीसरा प्रश्न देखते हैं, खालिस्तान कवि के जीवन की पतवार बने। विनयशीलता, विनयशीलता मृदु भाषा, मृदु भाषा और कटु भाषा। तो उत्तर है हमारा विनयशीलता और मृदु भाषा। चौथा प्रश्न देखते हैं, सदा खालिस्तान विजय हो, सत्य की, असत्य की, धर्म की या इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? सत्य की। आगे का प्रश्न देखते हैं, आता है हमारा लिखित प्रश्न। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब बच्चों आप सब जानते हैं, यहाँ साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं, जो शब्द खालिस्तान के लिए उचित हैं वो हम खालिस्तान में भरेंगे। पहला देखते हैं,
सत्य, अहिंसा, प्रेम, खालिस्तान जीवन का आधार बने। अकेला या एकता? इसका उत्तर क्या है? एकता। यहाँ क्या लिखेंगे? एकता। दूसरा प्रश्न देखते हैं। खालिस्तान भाषा ही जीवन की पतवार बने, कठोर या मृदु? इसका उत्तर क्या है? मृदु। तीसरा देखते हैं। माम-बे खालिस्तान दे, ज्ञान या मान? तो इसका उत्तर क्या है? ज्ञान। चौथा प्रश्न देखते हैं। नैतिकता की प्यारी खालिस्तान आकर्षित करती रहे, छवि या छांव? तो इसका उत्तर क्या है? छवि। बच्चों, इसी के साथ आपका अभ्यास कार्य समाप्त होता है और साथ ही साथ कविता का पाठ भी समाप्त होता है। बच्चों, मुझे लगता है पाठ 1 प्रार्थना का आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आप क्या करेंगे? इस पाठ को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।